गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि ये ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है? हम हमेशा पास्ट, फ्यूचर या प्रेज़ेंट के बीच में फँस के रह जाते हैं कि हम किस जगह जाएँ, किस चीज़ को सुनें और किस तरह से काम करें जो हमें फ़ायदा दे। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में जानने की और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। जो दोस्त हमारे साथ अभी-अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि बीना जी एक एक्सपीरियंस्ड प्राणिक हीलर हैं और देश-विदेश में बहुत सी वर्कशॉप करके लोगों को बहुत सारे फ़ायदे पहुँचा चुकी हैं इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, विचार भी आप कर सकते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बीना जी से आपसे चाहूँगी कि प्लीज़ आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे, क्योंकि किसी भी समय इसको बात को समझने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, बुद्धि का मंत्र है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी आज मैंने शुरुआत इस तरह से की कि ज़िंदगी या लाइफ़ जो हमारी है वो क्या है, क्या नहीं है, हम इन्हीं जंजालों में फँसे हुए हैं। तो रहस्य क्या है ज़िंदगी का? जिंदगी का रहस्य तो देखिए, जिंदगी अपने आप में एक रहस्य की कहते हैं, मतलब अंधेरे में है ये तो, कि क्योंकि अगला पल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है कि आने वाला पल क्या होगा। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट से हम निकल नहीं पाते हैं और फ्यूचर का हमें पता नहीं होता है। तो ज़िंदगी अपने आप ही रहस्य में बनी हुई है, क्योंकि पास्ट अब वापस नहीं आ सकता और फ्यूचर का हमें कुछ पता नहीं है। देखिए, कोई भी काम हो, अब फ्यूचर को हमें पता नहीं है तो हम लेकिन फ्यूचर को हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में देखिए हमेशा भाव, विचार आते रहते हैं। कोई ना कोई भाव उठता रहता है और वो विचारों में कन्वर्ट होता रहता है। वो कल्पनाएँ अपनी संजोता रहता है कि आने वाले पल में मैं ऐसे करूँगा या काश मैंने ऐसा किया होता। अब क्या होता तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन वो फिर फ्यूचर के लिए सोचता है, अच्छा अब की बार कभी ऐसा हुआ तो मैं ऐसा अवश्य करूँगा। लेकिन अब उसमें वो कैसी कल्पना करेगा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, कि वो उसको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। पास्ट में अगर उसका बेकार रहा है तभी वो कर रहा है कि ऐसा करता तो अच्छा होता। इट मीन्स वो पास्ट उसका बेकार गया है। तो उसने पास्ट में तो कोई प्लानिंग नहीं करी, लेकिन वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकता है। तो अब वो प्लानिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव वे में कर रहा है या नेगेटिव वे में कर रहा है। कुछ भी कर सकता है। अब देखिए, हम सुबह उठते हैं। अब चाहे तो हम पूरे दिन अपने शरीर को गंदा रखें या साफ रखें। ये हमारे अपने ऊपर इच्छा है कि हम सुबह होते ही अपने पूरे शरीर को अंदर से लेके बाहर तक की सफाई करें या ऐसे ही घूमते रहें। हमसे कोई कहने तो आएगा नहीं कि नहीं आपको सफाई करनी है। ये हम ही को सोचना पड़ेगा कि हम अपने शरीर को बाहर से और अंदर से सफाई कैसे कर सकते हैं और रखनी है कि नहीं रखनी है, और रखनी है तो इसको कैसे कर सकते हैं। कि सुबह स्नान करा है, पूजा पाठ किया है, प्राणायाम करा है, ध्यान मेडिटेशन करा है, योगा किया है। इन सब से आप अपने शरीर की सफाई कर सकते हो। अपने मन को साफ करना है हमें, हम अच्छे विचारों को ला सकते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पास में बैठते हैं, तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, प्रार्थनाएँ आती हैं, सबके लिए अच्छी कामनाएँ आती हैं, शुभकामनाएँ आती हैं। तो इस प्रकार हमारे मन में भी कल्पनाएँ जो उठती हैं, तो अब उनके ऊपर फिर हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो जो कल्पनाएँ जो हमारी उठ रही हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि जैसी कल्पनाएँ आ रही हैं, जैसे भी हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, जो विचार बन रहे हैं, वो क्या करते हैं फिर हमारा एक ताना-बाना बुनना शुरू करते हैं।
अच्छा हम ऐसा करेंगे तो फिर हमको उससे बात करनी होगी, ये काम करना होगा। वो अपना जैसे हमको कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं 1 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं। अच्छा मुझे टिकट बुक करानी है, मुझे वहाँ ये सामान लेकर जाना है, मुझे वहाँ उससे मिलना है, यहाँ घूमना है, घूमने के लिए वहाँ मुझे ये साधन चाहिए। हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। तो मतलब जो हमारे हमें काम करना होता है तो उसका पहले भाव आता है, फिर वो विचार बनता है, फिर वो कल्पना बनती है और अपने कार्य में परिणित होने चलती है। तो तब तक हमारा माइंड और मन और माइंड दोनों चीज़ मिलकर अब एक ताना-बाना उसका बुनते हैं कि हमको ये काम कैसे करना है और फिर वो काम निश्चित रूप से अच्छा है या बुरा है, वो होकर रहता है। तो वर्तमान में अगर हम जिएँ, क्योंकि फ्यूचर में तो हमें कल्पना बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम वर्तमान में ही जिएँ कि हमारा आज कैसा है और उसको हमने अच्छा बना लिया, तो निश्चित रूप से फ्यूचर हमारा अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कैसा हम सोच रहे हैं, वैसा ही हमारा आएगा। तो इसलिए आज को हम अच्छा बनाएँ, आज हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। तो जब हम अपने मन में ये अच्छे भाव रखेंगे तो क्या होगा, हमारे सभी काम मन, वचन, कर्म कहते हैं ना, एक संयम से आ जाएँगे। उनमें एक अनुशासन बनेगा और जब ये सब अनुशासन बनेगा हमारे जीवन में, तो क्या होगा हमारा मन अंदर से भी शुद्ध हुआ और बाहर से भी कहते हैं जैसा मन होगा वैसा ही हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। हमने पिछले बार भी ये चर्चा करी थी। तो अगर हमारा मन साफ है, मन में कोई दोष दुर्गंध नहीं है, तो हमारे चेहरे पर भी एक हल्कापन रहेगा, एक खुशहाल रहेगी। तो इसके लिए देखिए संगति का भी बहुत असर पड़ता है। जैसे कहावतें हैं, अच्छे के लिए कहा जाता है कि पारस को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। कि अगर किसी आप महात्मा के पास बैठे, कोई अच्छे महान व्यक्ति के पास में बैठे या उसकी महान पुस्तक को पढ़ा आपने, तो आप भी सोना बन गए मतलब आपके विचार भी उतने ही अच्छे हो गए, पवित्र हो गए। बुरे के लिए कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ भी काले हो जाते हैं। मतलब अगर आप दुष्ट दुर्जन व्यक्तियों के पास में बैठे हो, तो आपके विचार भी जैसे अब जो एडिक्शन लेते हैं, क्या करते हैं? एक घूँट लेकर तो देखो, एक घूँट से क्या हो जाएगा? एक-एक घूँट लेते-लेते वो कहाँ पहुँच जाता है उसको भी नहीं पता लगता है। तो इस चोरी है, एक बार बच्चा क्या होता है, एक पेंसिल चुराना सीखता है, एक पेन चुराना सीखता है, एक कॉपी या कुछ भी मतलब छोटी-सी चीज़ चुराना सीखता है, लेकिन वो कितना बड़ा चोर बन जाता है। तो किसके पास आप बैठे हैं, वैसे ही आपके पास में संगत आ जाएगी, संगत का असर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको किसी के पास बैठना है, तो किसी महान व्यक्ति के पास में बैठो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जी, तो दोस्तों जैसे कि हमारी ज़िंदगी बहुत सारी उलझनें हैं, तो कहीं न कहीं बीना जी के जो जवाब वो देते हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपके बहुत सारी जो विचार गुंजल में पड़े हुए हैं ना, वो खुल जाएँगे। तो पूरा सुनिए और आगे भी सुनते रहिए, बहुत ही सुंदर-सुंदर से सवाल हैं और बहुत ही सुंदर-सुंदर मुझे पता है जवाब भी आने वाले हैं बीना जी से, जो हमारी सारी उलझनों को दूर कर देंगे। बीना जी एक चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि हम जब कोई कामना करते हैं या हम हमारे मन में कोई इच्छा प्रकट होती है, तो कहते हैं भगवान की पूजा करिए या फिर काम करिए, दोनों में से क्या करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को ईज़ी कर दे? देखिए, प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में वो विचार बार-बार में पकता है। जैसे कहते हैं ना, कुम्हार का घड़ा पकता है, तो इस तरह से हमारा वो विचार पकता है प्रार्थना से कि हम मतलब कह रहे हैं कि हमारा लेकिन उसमें जब प्रार्थना में हमारी एक श्रद्धा भावना होगी, तो वो विचार अच्छा पकेगा और अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, जिससे भी हम ईश्वर से कर रहे हैं कि हमारा ये काम कर दो, तो श्रद्धा नहीं है इसका मतलब हमारे अपने अंदर अविश्वास है। तो वो हमारी घड़ा हमारा मतलब विचारों का घड़ा हमारा पकता नहीं है। तो उसमें हमारी कहते हैं ना, हमने इतनी प्रार्थना करी, भगवान को भोग भी लगाया, सब काम किया लेकिन हमारा कुछ भी सफल नहीं हुआ। होता कहाँ से? क्योंकि आपके मन में विश्वास ही नहीं था। तो ये जो प्रार्थना करी जाती है, ये अपने विश्वास को पक्का करने के लिए की जाती है कि हम अपने विश्वास को एक इतना सुदृढ़, इतना मतलब मजबूत बना लें कि क्योंकि विश्वास ही है जो कि इंसान को आगे बढ़ाता है। अब खाली प्रार्थना से आप प्रार्थना करते रहिए कि भगवान जी मुझे एग्ज़ाम में पास कर दीजिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम में कुछ लिख कर नहीं आएँगे तो टीचर कैसे नंबर दे देगा? नहीं देगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, आपको कॉपी में लिख कर आना पड़ेगा आंसर, तब आपको टीचर पास करेगा ना। भगवान जी आप क्योंकि मुझे पास उसके कर बाद देना हम बस यही यही। कहते हैं, अरे भगवान ने हमें पास नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ाई ही नहीं करी, ये नहीं हम बोलते हैं। हाँ, अब भगवान जी से कहते भगवान जी मुझे पास कर देना मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, भगवान आपके लड्डुओं के भूखे नहीं हैं। भगवान इसलिए प्रार्थना हमारी बनाई है कि उससे आप ये कहो भगवान जी आप मुझे पास कर देना, मैं मेहनत करूँगा, आप मुझे पास कर देना। हम आधी बात को सुना, आधी में से भी आधा काम हम कर कर आए, पूरा परिणाम हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जो जैसा कर्म हम करेंगे या अभी हम कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनेगा, उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। अगर हमने पढ़ाई करी है तो हम निश्चित रूप से पास होंगे। कोई भी देवी-देवता अगर हम कहें कि ले हमने तो हनुमान जी से माँगा था कि हनुमान जी हमें पास कर देना, उन्होंने हमें फ़ेल कर दिया, मैं तो हनुमान जी को नहीं मानूँगा। कोई भी देवी-देवता किसी के लिए फ्री नहीं बैठा है कि उसके साथ में अन्याय करे या उसके साथ में न्याय करे कि एक के साथ में न्याय कर रहा है, एक के साथ में अन्याय कर रहा है। अब जैसे एक कहानी आती है कि 2 पड़ोसी होते हैं, ठीक है? दोनों पड़ोसियों की बनती नहीं है, ठीक है? एक पड़ोसी क्या कहता है, भगवान जी, मैं देखिए हनुमान जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे पड़ोसी की एक आँख फोड़ देना। अब दूसरा पड़ोसी कहता है, भगवान जी, हनुमान जी मैं भी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे पड़ोसी की दोनों जो आप मेरी मतलब जो वो माँगे उससे दुगना उसको दे देना। अब बताओ हनुमान जी किसकी बात मानेंगे? क्या उसकी दोनों आँख फोड़ दें? नहीं। भगवान जी को क्या पड़ी है कि किसी की 1 आँख फोड़े, 2 आँख फोड़े? नहीं फोड़नी है उन्हें तो। क्योंकि भगवान को कुछ नहीं करना है। हम कहते हैं ईश्वर ने ऐसा करा, ऐसे नहीं करता है। क्योंकि देखो अगर हम प्रकृति को देखें, तो वो अपने पूरे एक न्याय से, अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी लगन से अपना कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया कि कहीं तो अगर बारिश एक जगह हो रही है तो किसी को 4 बूँदें दिए तो किसी को 10 बूँदें दिए, ऐसे नहीं है। वो बराबर पानी बरस रहा है, अब तुम्हारा कटोरा कितना बड़ा है उसके अनुसार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने कोई व्यक्ति अपने गुणों को कितना बढ़ाता है, उसी के हिसाब से कोई कितनी मेहनत करता है, उसको दैवीय शक्तियों की सहायता मिलती है। तो इसलिए जब कोई भी हम अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, माँगते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने अंदर उन गुणों को बढ़ाना पड़ता है। अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमको परीक्षा के लिए तैयारी पूरी करके जानी पड़ेगी। तो जहाँ अपने गुणों को बढ़ाते रहेंगे, जैसे पूजा, उपासना करते हैं, कामना करते हैं, सब अलग-अलग हैं। ऐसे ही याचना और प्रार्थना भी है कि हमने माँगा है या प्रार्थना करी है। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपने ऊपर विश्वास करो, वही सबसे बड़ी बात होती है, उसको वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने देखिए गायत्री मंत्र को दिया है। वो कहते हैं कि इसे अगर तुमने अपने जीवन का एक अंग बना लिया, तो इस ये क्या करेगा जैसे हम हर बार कहते हैं कि ये सद्बुद्धि का मंत्र है, उससे सद्बुद्धि आएगी और बुद्धि बढ़ेगी तो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलेगा। ऐसे कहते हैं कि जो नाग दमन बूटी है, उसकी सुगंध से साँप बहुत दूर भाग जाते हैं। इसी तरह से अगर सद्बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर आ गई, तो उसके अंदर से जो उसके पुराने जन्म के कुसंस्कार हैं या उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब दूर भाग जाएँगे। जब वो सब दूर चले जाएँगे, तो वो अच्छा काम करेगा और जब पुरुषार्थ करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी इच्छाएँ पूरी होंगी। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अ, ये भी कहा जा सकता है कि अच्छे जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे साथी ढूँढेंगे वैसा ही आपका भविष्य भी बनता है उनके साथ। लेकिन सच्चा साथी होता कौन है? कैसे देखिए पहचानें? जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो आपको निर्भीक होके सलाह देता है। वो आपको सच्चा प्यार करता है। वो मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको चिकनी-चुपड़ी बातें करेगा, नहीं। वो आपको सीधे निर्भीक होके सलाह देगा कि ये सही है और ये गलत है, ये तुम्हारे हित में है, ये तुम्हारे हित में नहीं है। या तुम ये काम सही कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो। वो तो कोई भी सुख-दुःख होगा उसमें भी बराबर से खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सुख में ही आएगा और दुःख में भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, वो दुःख में भी तुम्हारे साथ बराबर खड़ा रहेगा। और अगर उसको लिए संभव हुआ तो वो तुम्हें शक्ति भी देगा, सुरक्षा भी देगा, लेकिन सबसे बड़ी पहचान उसकी क्या होगी कि वो बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वही तुम्हारा सच्चा साथी है। लेकिन इंसान को अगर हम देखें,
इंसान में कहीं न कहीं, कभी न कभी आ ही जाता है। हालाँकि ढूँढने पे मिल जाते, कहते हैं हज़ारों में से एक ऐसा सच्चा साथी मिलेगा कि आपको ऐसा सच्चा साथी मिल जाए, मिल सकता है, लेकिन उसे ढूँढना पड़ेगा। लेकिन एक ईश्वर जो कहते हैं परमात्मा की शक्ति ऐसी है, जो हर व्यक्ति के पास में और हर समय मिल सकती है और वो हमारा सबसे सच्चा साथी बन सकता है। लेकिन गलती इंसान की है कि वो जो सच्चा साथी है, उसको पहचान ही नहीं पाता है। क्योंकि वो कहता है कि अरे भई ऐसा सच्चा साथी कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत मुश्किल की बात है, हज़ारों में एक होता है तो कहाँ ढूँढेंगे हम उसे? अरे भई ऐसा नहीं है, हज़ारों में एक वाली कहानी को मत ढूँढने जाओ, आप ईश्वर में को अपना सच्चा साथी बनाओ। क्योंकि जो ईश्वर है वो सबका ध्यान रखता है। वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। अगर तुमने उसको अपना सच्चा साथी बना लिया, तो जो संत ज्ञानेश्वर थे, उनकी तरह जो सारा संसार है वो ही अपना हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर को सारा संसार अपना नज़र आता था। क्योंकि जो ईश्वर है ना, वो उस गढ़े हुए धन की तरह है, जिसका अगर मान लो हमको पता लग जाए कि हमारे इस ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, तो चाहे अभी हमने उस धन को निकाला नहीं है, लेकिन देखिए हमें कितनी खुशी मिलेगी। हम अपने आप को सोचेंगे कि हम तो सबसे बड़े मतलब धनवान बन गए हैं इस दुनिया में। तो इसी तरह से जैसे अगर हमने ईश्वर को अपना सच्चा साथी बना लिया, तो हम कहेंगे कि अरे! मेरा जैसा मित्र तो किसी के पास में ही नहीं है। अब देखिए अर्जुन ने देखिए अपने रथ की बागडोर क्या हुई थी? कृष्ण जी के हाथ में छोड़ दी। उनको अपना सखा माना, उनको अपना मित्र माना और उनके हाथ में दे दी कि अब जहाँ तुम मेरे रथ को लेके जाओ, ले जाओ। तो क्या हुआ? उन्होंने भी सच्चे मित्र की अपनी निभाई ना दोस्ती कि उनको विजय श्री दिलाई। अर्जुन विजय हुआ, नहीं तो क्या अर्जुन विजय हो सकते थे? बहुत मुश्किल था। इस प्रकार से अगर हम ये सोचें कि हमारा ये जीवन है, ये भी एक तरह से संग्राम है, एक युद्ध है। क्योंकि हम हर पल अपने युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी नकारात्मक भावनाओं से, विचारों से, अपनी ज़िंदगी से युद्ध लड़ते रहते हैं। अगर हमने अपने इस जीवन रूपी रथ की बागडोर अपने सच्चे साथी, अपने सच्चे मित्र ईश्वर के हाथ में सौंप दी, तो बताइए वो अपनी हमारे जीवन को कितनी कुशलता से, कितनी खुशी से, कितने आनंद से भर देगा। क्योंकि वो हर किसी के साथ में अच्छा करता है। तो ईश्वर को कोई अपना मित्र माने या ना माने, लेकिन वो अपना आपको सबका मित्र मानता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें माने या ना माने। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर तो हारे की हिम्मत है तो टूटे की ताकत है। बिगड़े हुए का श्रृंगार है तो पाप की पुकार है। कि अगर कोई पापी है तो उसकी पुकार है, रोने वाले के आँसू हैं तो गाने वाले की तान है। तो जिसने इसे महसूस किया और अपना हाथ उसके हाथों में सौंप दिया, वो सच्चा साथी इस भाव सागर से पार होने में भी मदद करता है। तो इसलिए अपना सच्चा साथी अगर बनाना है तो इंसानों को नहीं, ईश्वर को बनाओ। उस परमात्मा को बनाओ जो कि हर पल आपके साथ है। जी, तो दोस्तों, जैसे कि लीना जी ने बताया कि सच्चा साथी कौन है, वो आपको खुद ढूँढना है, ये नहीं कि आप इधर-उधर देखें, क्योंकि सच्चा साथी आपके हमेशा साथ रहते हैं। लीना जी, अभी टाइम हो गया है हमारी हेल्थ के बारे में टिप्स लेने का, तो क्या आप टिप्स दे रही हैं आज के लिए? हमने पिछली बार अपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया था, तो आज हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताएँगे। क्योंकि आज के टाइम में देखिए स्वास्थ्य सभी को चाहिए होता है और मेडिकल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हमारा एक योग है जो कि शारीरिक हो या मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल पर हो, हमको सभी रूप से वो स्वस्थ करता है। तो लो ब्लड प्रेशर को हम निम्न रक्तचाप भी कहते हैं, हाइपोटेंशन भी कहा जाता है इसे। आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तनाव की ज़िंदगी है, उसमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आम बात है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है जैसे चक्कर आना, आँखों में अंधेरा होना, हाथ-पैर एकदम से ठंडे हो जाना, कुछ पल में बेहोशी आ जाना, इस तरह से कुछ समस्याएँ होती हैं जिनसे कि अगर ऐसा हो रहा है कुछ, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे खून की कमी है, कमज़ोरी है, शरीर में पानी की कमी है, एसिडिटी है, कोई भी टेंशन तो सबसे बड़ी कारण है ही, इस तरह के अनेकों कारण हो सकते हैं। और इनसे बचने के लिए आप बहुत सारी सावधानियाँ अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि अपने जीवन शैली को ही बदलें। अपने आहार में मतलब खान-पान में बदलाव लेकर आएँ। नेचुरोपैथी में आप तुलसी के पत्ते हैं, किशमिश है, गाजर और पालक का रस है, छाछ है, इन्हें ले सकते हैं।
मेडिटेशन और योगा तो इसके लिए सबसे फ़ायदेमंद है ही, कैफ़ीन का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आयुर्वेद में भी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ बताई गई हैं। अगर हम मुद्राओं की बात करें, तो अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा है और ओजस प्राण चिकित्सा द्वारा अपने चक्रास को संतुलन करके, तनाव को कम करके अपने पूरे शरीर को में सुधार लाया जा सकता है, अपने स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है, उसमें मदद मिलती है। जी, तो दोस्तों आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है, तो आप हमारे ओजस सोल यानी कि फ़ेसबुक पर जाकर ओजस सोल और यूट्यूब पर जाकर ओजस सोल का देखिए, वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। रीना जी, आपका इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि बीना जी ने कहा कि पास्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है और भविष्य का हमें मालूम ही नहीं है, तो हमें वर्तमान में जीना है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा खाइए। और अगर कोई और दिक्कत आ रही है, किसी बारे में आपको पूछना है, आपको जानना है कुछ भी, आप सीधा बीना जी से जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, तो आप उस पे सीधा कॉल कीजिए, मेल कीजिए और बीना जी से जुड़कर उनसे बात कर कर अपनी परेशानियों, अपनी प्रॉब्लम्स का हल जानिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय।